कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो अब संकेत सामने आए हैं वो आगे बड़ी तस्वीर साफ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए देवेश कुमार आईएएस हिमाचल प्रदेश सरकार में जो प्रधान सचिव वित्त हैं, उन्होंने डीए वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को लेकर क्या अहम बात कही थी, क्योंकि उनकी ये टिप्पणी आने वाले फैसलों की दिशा समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। गंभीर परिणाम होने वाले हैं स्टेट के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सब कुछ स्टैंड स्टिल होने वाला है। जो लाइबिलिटीज है सर हमारी, मैं उसको थोड़ा एनालाइज करना चाह रहा था आपके सर अनुमति से। और जो असर हो रहा है इसका आरडीजी ना होने का सर, प्रदेश के ऊपर पिछला जो हमने पे कमीशन लागू किया था सर, पीछे वाला, अब तो भारत सरकार ने नया पे कमीशन भी बना दिया है सर, उसी की 8,500 करोड़ की पे और पेंशन के एरियर्स हैं, ये हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। डीए और डीएनएस रिलीफ के एरियर 5,000 करोड़ के हैं, ये भी नहीं दे पाए हैं। और सर मैं यहां पर कहना चाहूंगा हम दे भी नहीं पाएंगे। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, बिकॉज हमारे पास धन ही नहीं है। ना हम आगे कोई डीए की इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इस वर्ष की भी जो लायबिलिटी है, मुझे डाउट लग रहा है कि मैं फरवरी मार्च में कैसे इसको मैं जो पूरा करूंगा। अदरवाइज इस वर्ष भी जो हमारे ट्रेजरी में बिल्स रह जाएंगे वो अगले साल के बजट में जाएंगे करीबन 2,000 करोड़ के। ये अलग एक लायबिलिटी रहेगी अगले वित्तीय वर्ष के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, इसमें सर हमारा शेयर होता है स्टेट का। सीएसएस में करीबन 10% होता है और ईएपीज में 28% शेयर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तब जाके हम कोई धन इनमें ले पाते हैं सर। ये भी देने की हमें लाले पड़ गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो टिप्स एंड टिप्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने हक और भविष्य की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। आज हम दो बड़ी हेडलाइंस पर चर्चा करेंगे। पहली, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का भविष्य क्या है, और दूसरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वो गेम चेंजर फैसला जिसने सरकार को कर्मचारियों के डेयरनेस अलाउंस यानी डीए के भुगतान के लिए डेडलाइन फिक्स करने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डिटेल्ड एनालिसिस को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर डंके की चोट पर कहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस जारी रहेगी। हाल ही में हिमाचल साइंस मास्टर एसोसिएशन के साथ हुई मीटिंग में सीएम ने साफ किया कि कर्मचारियों का कल्याण उनकी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर काफ़ी दबाव है, लेकिन सीएम सुखविंदर ने इसे सिरे से नकार दिया है। उन्होंने एक कड़वा सच भी साझा किया कि ओपीएस लागू करने के फैसले के बाद हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली लगभग 1,600 करोड़ रुपए की ग्रांट रुक गई है और साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी भारी कटौती हुई है। करीब 8 से 10,000 करोड़ सालाना नुकसान होने के बावजूद राज्य सरकार ने वादा किया कि वे कर्मचारियों के अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कर्मचारियों के हक में एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कर्मचारियों को 30 जून 2026 तक 60% डीए का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की कि जहां एक तरफ आईएएस, आईपीएस और जुडिशियल ऑफिसर्स को केंद्र के पैटर्न पर समय पर डीए मिल रहा है, वहीं आम कर्मचारियों और पेंशनर्स को पीछे छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का सीधा उल्लंघन बताया है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि महंगाई भत्ता कोई गिफ्ट या बोनस नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का कानूनी अधिकार है ताकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति क्षमता बनी रहे। सरकार ने पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि 75 साल से कम उम्र के पेंशनर्स को उनका एरियर 42 किस्तों में दिया जाएगा। अब आप सोचिए
क्या एक रिटायर्ड कर्मचारी को अपने ही पैसों के लिए इतने सालों तक इंतज़ार करना सही है? हाई कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण माना। कोर्ट का रुख इतना सख्त है कि उन्होंने सरकार द्वारा दायर एलपीए में स्टे देने से भी साफ मना कर दिया, जिसका मतलब है कि सरकार को अब राहत जल्द देनी पड़ेगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों राज्यों की स्थिति लगभग एक समान है। जहाँ पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के द्वारा हाई कोर्ट की ओर रुख किया जा रहा है और हाई कोर्ट के द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के फेवर में डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो जल्द ही इस समस्या का समाधान होने की संभावना नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओपीएस और डीए के ये फैसले सही समय पर आए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।